द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू, दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। आज मैं सफलता को लेकर बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं उन सफलता को लेकर बात करने वाला हूँ जो आप गलत विधियों से होते हैं, गलत तरीकों से होते हैं, गलत ढंग से होते हैं। अगर आप गलत तरीके से जमींदार बनते हैं, धनवान बनते हैं, नौकरी प्राप्त करते हैं, तो आगे चलकर आपको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इसी के बारे में मैं बात करने वाला हूं। देखिए, मैं ऊपर लिखा हूं, टॉपिक मेरा है भी कि गलत तरीके से सफलता का फल। अगर आप गलत तरीके से सफलता की प्राप्ति करते हैं तो आपके आने वाले समय में कौन कौन सी घटनाओं का सामना करना पड़ेगा, इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, मैं लिखा हूं कि अगर आप गलत विधियों से सफलता की प्राप्ति करते हैं, गलत तरीकों से सफलता की प्राप्ति करते हैं, गलत ढंग से सफलता की प्राप्ति करते हैं, तो निश्चित रूप से इतनी सारी घटनाएं आपके साथ घटेगी, इतनी सारी समस्याओं का सामना आपके साथ करना पड़ेगा। आपको आने वाले समय में क्या क्या समस्याएं होगी, यहां मैं लिखा हूं कि आपकी अनियंत्रित पैसा खर्च होगा, आपका पैसा अथवा सामान भूलता रहेगा, आपका परिवार कुशल और समृद्धि परिवार नहीं बन पाएगा, आपके साथ अनहोनी घटनाएं घटती रहेगी, आप पर चिंता और तनाव का साया बनी रहेगी, आपके बाल बच्चे आपके संरक्षण में बहुत कम रहेंगे, बुढ़ापा जीवन आपका कष्टमयी होगा, मरने के बाद भी लोग आपकी शिकायत करेंगे। ये तो मैं एक बार में ही सब पढ़ दिया, लेकिन थोड़ा सा एक एक करके समझते हैं कि आने वाले समय में आपके साथ क्या होगा। देखिए, पहला मैं लिखा हूं कि आपका अनियंत्रित पैसा खर्च होगा, आपका अनियंत्रित पैसा खर्च होगा। लेकिन इसके पहले मैं एक और चीज मैं बता दूं कि देखिए, कहा जाता है ना कि कर्म के पास न कागज है न किताब है। कर्म के पास न कागज है न किताब है, फिर भी सारे जगत का हिसाब है। आप कैसा कर्म करते हैं, आप पॉजिटिवली कर्म कर रहे हैं या निगेटिवली कर्म कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अच्छे कर्म करके धन को इकट्ठा कर रहे हैं, अच्छे कर्म करके जॉब की प्राप्ति कर रहे हैं, अच्छे कर्म करके जमीन प्राप्ति कर रहे हैं, तो अब तो आपको निश्चित रूप से आगे चलकर शांति और सुकून मिलेगा। लेकिन अगर आप बुरे कर्म करके गलत तरीके से जमीन इकट्ठा कर लिए, धन अर्जित कर लिए और प्लस जॉब प्राप्त कर लिए, तब तो आगे चल के ये सारी समस्याएं आपको झेलना पड़ेगा। सारी समस्याएं आपको निश्चित रूप से लिख कर ले लीजिए, ये आने ही वाला है, ना आने की कोई सवाल ही नहीं है, ना आने की कोई सवाल ही नहीं है। तो मैं यहां लिखा हूं कि आपका अनियंत्रित पैसा खर्च होंगे। देखिए, अगर आप गलत विधियों से पैसा कमा रहे हैं ना, गलत तरीके से पैसा इकट्ठा किया है ना, तो अनियंत्रित रूप से पैसा खर्च होंगे। आप कमाएंगे, आपकी बीवी उसको लुटाती रहेगी। आप कमाएंगे अनियंत्रित पैसा, मतलब कि जो पैसा आप मतलब कि गलत तरीके से अर्जित कर रहे हैं, मतलब घर पे ला रहे हैं, तो आप लेकर आएंगे, लेकिन आपके बाल बच्चे गलत तरीके से उसको खर्च करेंगे, आपकी बीवी गलत तरीके से खर्च करेंगे, आपके घर वाले जो भी हैं वो गलत तरीके से खर्च करेंगे, आप भी कभी कभी गलत तरीके से खर्च करेंगे, जिसका कोई यूज न हो उसमें आपका पैसा खर्च होगा। तो देखिए, याद करके रखिएगा, आपका पैसा अनियंत्रित रूप से खर्च होंगे। दूसरा नंबर बात करें तो आपका पैसा अथवा सामान भूलता रहेगा। ये माइंड में याद करके रखिएगा कि आपका पैसा, कभी आपका पैसा कोई लेकर चला जाएगा, तो कहीं आपका पैसा गिर जाएगा, छूट जाएगा, भूल जाएगा, ठीक है ना। और प्लस सामान भूलता रहेगा, आपका छाता छूट जाएगा, आपका साइकिल छूट जाएगा, आपका घड़ी छूट जाएगा, आपकी बाइक चोरी हो जाएगी। ये निश्चित रूप से ये घटनाएं घटेगी। क्यों? आप समझेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, ये आपके पिछले रिकॉर्ड का फल है। आप कैसे धन इकट्ठा किए हैं या कैसे आप जॉब प्राप्त किए हैं, उसी रिकॉर्ड का ये फल है। तो आपका पैसा अथवा सामान भूलता रहेगा। तीसरे नंबर बात करें तो आपका परिवार कुशल और समृद्धि परिवार कभी नहीं बन पाएगा। आप अपने परिवार को अपने आप में, अपने अंडर में कभी नहीं रख सकते। कभी भी वो कुशल नहीं बन पाएगा, कभी भी वो समृद्धि नहीं हो पाएगा। आपका परिवार आपके नियंत्रण में कभी नहीं रहेगा। आप कहेंगे दिस, वो करेगा दैट। आपका बुद्धि और विचार कुछ और काम करेगा, आपके परिवार वाले का बुद्धि और विचार कुछ और काम करेगा, क्योंकि जो धन है ना, वो सही तरीके से आपके पास नहीं आया है।
जो जमीन है ना वो सही तरीके से आपके पास नहीं आया है। जिस जॉब की प्राप्ति आप किए हैं वो सही तरीके से जॉब की प्राप्ति आपने नहीं किए हैं। इसलिए ये बात माइंड में याद करके रखिएगा कि अगर गलत विधियों से इतने सारे धन को, जॉब को, जमीन को इकट्ठा करते हैं तो आने वाले समय में ये सारी घटनाएं आपके साथ घटेगी। चौथा नंबर बात करें तो आपके साथ अनहोनी घटनाएं घटती रहेगी। आपके साथ अनहोनी घटनाएं घटती रहेगी। मैं बोला ना कि आपका कभी बाइक चोरी हो जाएगा, आपका कभी एक्सीडेंट हो जाएगा, आपके साथ आपके बाल बच्चे का कभी इतना सीरियस तबीयत खराब हो जाएगा कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आपके परिवार में कोई ऐसे घटना से रूबरू हो जाएगा, कि सामना कर जाएगा कि आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये घटनाएं आपके साथ घटेगी ही घटेगी, नहीं घटने वाला सवाल नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कि कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। अगर आप अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल मिलेगा। उसके बाद बात करें तो आप पर चिंता और तनाव का साया बनी रहेगी। आप पर चिंता और तनाव का साया पक्का बिल्कुल बनी रहेगी। क्यों नहीं बनी रहेगी? आप गलत तरीके से जो कार्य कर रहे हैं या किए हैं उसका तो फल तो मिलेगा ना आपको, उसका फल तो मिलेगा ना आपको। तो आपका 24 आवर्स 24 घंटा हमेशा अंदर से एक डर भय समा रहेगा। हमेशा अंदर से तनाव आप महसूस करेंगे, हमेशा अंदर से आप चिंता करते रहेंगे, सोचते रहेंगे कि यहाँ क्या होगा, वहाँ क्या होगा, आने वाला क्या होगा, बीता हुआ क्या होगा। ये सारी चिंता और तनाव आपको घेरी रहेगी। आप सुकून से कभी नहीं रह पाएंगे। उसके बाद बात करें तो आपके बाल बच्चे आपके संरक्षण में बहुत कम रहेंगे। आपके बाल बच्चे आपके संरक्षण में बहुत कम रहेंगे। आपकी बेटा या आपकी बेटी आपका कहना बहुत कम मानेंगे, आपका बात बहुत कम मानेंगे। आप जैसे सोचते हैं वैसा कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हमारे पापा किस तरह क्या किए हैं और वो क्या कर रहे हैं, तो आपके बाल बच्चे आपके संरक्षण में बहुत कम रहेंगे। उसके बाद बुढ़ापा जीवन आपका कष्टमयी होगा। बुढ़ापा जीवन जो होगा वो आपका कष्टमयी होगा। बुढ़ापा अवस्था में एक गिलास पानी के लिए आप तड़प जाएंगे। बुढ़ापा अवस्था में एक प्लेट खाने के लिए आप तड़प जाएंगे। इतना वो हो जाएगा कि मैं बोला ना कि कल्पना नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। तो आप कैसे धन इकट्ठा कर रहे हैं, कैसे जॉब की प्राप्ति कर रहे हैं, कैसे जमीन घर बनवा रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप ये बात निश्चित रूप से लिख कर ले लीजिए साहब कि अगर आप गलत तरीके से सफल होंगे ना, गलत तरीके से धनवान होंगे, गलत तरीके से जमींदार बनेंगे, गलत तरीके से जॉब की प्राप्ति करेंगे तो उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में बात करना तो मरने के बाद भी लोग आपकी शिकायत करेंगे। मरने के बाद भी लोग आपकी शिकायत करेंगे। मर जाएंगे ना तब भी लोग आपका नाम लेकर आपका एग्जाम्पल देंगे कि जाने दीजिए एक गांव से एक बेईमान खत्म हुआ, जाने दीजिए एक गांव से एक दुष्ट आदमी खत्म हुआ, जाने दीजिए एक गांव से बेकार आदमी, सबको फंसाने वाला आदमी खत्म हो गया। तो मरने के बाद भी शिकायत करेंगे। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से और कैसे सफलता प्राप्ति करते हैं। अगर आप गलत तरीके से सफलता प्राप्ति करेंगे तो निश्चित है गलत ही परिणाम होगा, और आप सही तरीके से सफलता की प्राप्ति करते हैं तो निश्चित रूप से सही परिणाम होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गलत विधियों, गलत तरीकों से सफलता की प्राप्ति करते हैं या सही तरीके से। तो ये बातें याद करके रखिएगा कि हम किस राह पर चल रहे हैं, किस रास्ते से जा रहे हैं, सही या गलत। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय।